अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और जी यहाँ पर ये है कि रात को जो है ना आंधी तूफ़ान की वजह से इतनी डस्ट थी, अभी कि विंडो बंद कर लें, कर्टन वगैरह भी आगे कर लिए थे, लेकिन मिट्टी जो थी ना बहुत ज़्यादा थी क्योंकि शदीद आंधी थी। और जो है ना बारिश बाद में हुई हल्की फुल्की सी, लेकिन यह है कि अगर पहले हो जाती ना फिर मिट्टी जो है जब आंधी में ज़्यादा उड़ी हो ना तो फिर ज़्यादा जो है हर चीज़ डस्ट वाली हो गई और बहुत ज़्यादा जो है डस्ट थी घर में। और इवन के पाँव जो थे ना जूते समेत भी ऐसे लग रहा था, अजीब सी इरिटेशन हो रही थी। लेकिन खैर सुबह जब हेल्पर आ गई टाइम पर तो साथ ही फिर मैंने ना पहले नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था जल्दी। और सबसे पहले हमने क्या किया था, टेरेस मैंने और उसने मिलकर वॉश कर लिया टेरेस, पौधों को पानी वगैरह दे दिया, उनको अच्छी तरह से धो धो दिया। टेरेस हमारा नीट हो गया। फिर मैंने कहा कि बाकी सारा ये अंदर वाला काम कर लेते हैं। और आज 2 से 3 घंटे हम लोगों को लग गए क्योंकि आज ज़रा डीप क्लीनिंग करनी थी। और जब डीप क्लीनिंग हो ना तो फिर तो इसी तरह से होता है, डीप क्लीनिंग हमें करना पड़ गई सिर्फ़ और सिर्फ जो आंधी और तूफ़ान की वजह से मिट्टी थी और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घर में गंद मचा हुआ था। और मैंने सोचा कि अब लग के ना जो है टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि उसके बगैर भी ना ना तो कोई और काम करने को दिल करना है, ना ही किचन में जाने को दिल करना है। पहले ये काम सारा हम ख़त्म कर लें। तो उसके बाद सबसे पहले उसने जो है ना दोनों वॉशरूम वॉश कर लिए थे। दोनों वॉशरूम वॉश करने के बाद फिर हमने कमरों की तरफ आ गए और उसके साथ मिलके मैंने भी किया। तो फिर तरह हमें 2 से 3 घंटे लगे। अगर फिर अकेला बंदा करता फिर तो ये 4-5 घंटों का काम था। तो उसने ये है कि पोछा वगैरह लगा लिया जब वो वॉशरूम वॉश कर रही थी। और उसी रूम की मैं अच्छी तरह से डस्टिंग कर रही थी क्योंकि हर दीवारें मट्टो मट्टी हुई हुई थी। और फिर हर एक एक चीज़ फर्नीचर की भी और एक एक चीज़ को जो अच्छी तरह से डस्टिंग करनी थी, मैंने साथ साथ डस्टिंग कर ली। दोनों रूम को हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद पहले फिर हम जो है ना टीवी लाउंज में आ गए। फिर टीवी लाउंज के एरिया जो था ये ज़रा थोड़ा सा टफ़ काम था और इसको वॉश करना था। इसको मैंने सारे डोर्स वगैरह भी नीट कर लिए, फर्नीचर भी साफ़ कर लिया, कबर्ड वगैरह सारा जो है ना ईच एंड एवरीथिंग, डस्टिंग का भी काम हो गया और झाड़ू पोछा भी हो गया। उसके बाद मैंने 2-2 दफ़ा पोछे हम लोग इससे लगवाए गुलशन से, क्योंकि आज जो हालत थी ना रूम तो नहीं वॉश कर सकते थे, तो टीवी लाउंज को मैंने सोचा वॉश कर लूँ। वैसे भी डीप क्लीनिंग जो है ना 3 से 4 महीने बाद इस तरह की वॉश वाली होती है कि टीवी लाउंज को वॉश करना पड़ता है। लेकिन फिर भी 3-4 महीने गुजर ही जाते हैं क्योंकि आए दिन नहीं इसको वॉश कर सकते। और हाँ ये है कि कभी सोफ़े धकेल के पीछे से झाड़ू लगवा लिया और मोपिंग कर ली और इस तरह से तो चलता है हर महीने बाद। लेकिन ये जो प्रॉपर धुलाने वाला काम होता है ना, क्योंकि फिर सामान जो है काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी ज़्यादा पड़ा होता है, तो फिर इसको इधर से उधर घसीटना पड़ता है जो कि मुश्किल होता है। तो फिर इसका ना 4 महीने बाद 5 महीने बाद ये वॉश होता है। तो आज तो होना ही था क्योंकि जो हाल था। और फिर हमने सोचा कि ये भी थोड़ी सी हिम्मत करके ना वॉश कर लें। तो साथ ही साथ ना वॉश कर रही थी वो और मैं चीज़ों को इधर उधर समेट रही थी। ये छोटे छोटे जो भी हमारे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे और इनको भी मैंने साथ साथ वॉश कर लिया था। पॉट्स जो पड़े हुए थे इनको भी मैंने, बॉस वगैरह थे इनको भी मैंने साफ़ कर लिया था, ताकि जितनी देर हमारा ये काम होना ना, तो साथ ही साथ अगर इनको मैं अलग से रख देती कि बाद में वॉश करूँगी, वो बाद में जो है ना वो फिर लेट ही आती है। तो साथ ही साथ मैं ये वाले काम करती गई और वो साथ ही दीवारों को भी कपड़ा मारती गई या वाइपर लगा के गीला कपड़ा लेके उनको, ताकि वो भी ज़रा साफ़ होती गई हैं। और साथ साथ वो ब्रश लगा के सर्फ डाल के, तो इस तरह से ब्रश लगाती है ये ताकि हमारा जो है काम ईजी हो जाए। साथ ही साथ मिट्टी काफ़ी थी और मैंने फिर जो है ना सोफ़ों के जो कवर थे और ये कुशन तो बिल्कुल साफ़ थे क्योंकि ये थोड़े दिन पहले मैंने, अभी महीना भी नहीं हुआ था ये वॉश किए थे और तकरीबन कोई 20 दिन पहले किए थे और ये साफ़ थे। और लेकिन जो है ना सोफ़ों के कवर मुझे लग रहा था थोड़े से गंदे गंदे इतने यूज़ नहीं हुए, लेकिन ये है कि मिट्टी वगैरह काफ़ी लग रही थी। तो सोफ़ों के उतनी देर मैंने कवर लगा के ना उतार के तो ऑटो में डाल दिए, ताकि जितनी देर हमारा ये एरिया साफ़ होगा टीवी लाउंज का और जो कवर है ना वो साथ साथ ऑटो में डाल दूँगी, तब तक जब हमने फ्री होना है और वो भी धुल के साफ़ हो जाएंगे और ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं। आजकल आपको पता है कि मौसम भी कुछ ऐसा गर्मी वाला, कपड़े जो है वो सूखने की टेंशन नहीं होती, जल्दी से ही ड्राई हो जाते हैं। टीवी लाउंज के बाद जो है ना किचन लास्ट में हमने साफ़ करना था, पीछे वाली गली रहती थी वो फिर एंड पे साफ़ होनी थी। और इस तरह से जो जाले वाले थे ना हल्के से ब्रश
के साथ मैंने साफ़ कर लिए, क्योंकि इस तरह की अगर आप क्लीनिंग कर लें ना तो फिर हल्का फुल्का सा साथ लग के वो भी दीवारें भी साफ़ कर लें प्रॉपर। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में सारा कुछ अगर गंद बखेरा डाल देते हैं ना, वो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर महीने में हम लोग इस तरह से एक कमरा रख लें, आप थोड़ा सा अपना मैनेज कर लें इस तरह से कामों को डिवाइड करने के, भाई आज मैंने ये वाले बेडरूम की सफाई डीप क्लीनिंग करनी है, और इस तरह से ना हर 15-15 दिन या महीना एक रख लें, एक महीने बाद इस रूम की डीप क्लीनिंग। वैसे तो जनरल जो सफाई होती है वो तो रोज़ ही हो रही होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग से मुराद होती है कि आज मैंने ये रूम है, इसकी दीवारें साफ़ करनी है, फर्नीचर अच्छी तरह से आगे पीछे करके झाड़ू पोछा लगवाना है। इस तरह से करके जो है ना डीप क्लीनिंग हो जाती है, हमारे रूम साफ़ हो जाते हैं। दीवारों पर कपड़ा गीला करके इस तरह वाइपर के साथ आप साफ़ कर सकती हैं, जाले उतार सकते हैं उस रूम का, पंखा साफ़ होके तो वो हमारे यहाँ रूम डीप क्लीन हो जाता है। एक ही दिन में सारा काम करना इम्पॉसिबल होता है, वो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, वो हम कर भी नहीं सकते। और इस तरह से अगर डिवाइड कर लेना फिर बड़ा ईजी हो जाता है। तो जितने भी मैट्रेस पड़े हुए थे मैंने उनको बाहर रख दिया कि मैं वो ना लास्ट में वॉश करके उनको भी रखूँगी, ताकि साथ ही साथ ना लगे हाथ वो भी साफ़ हो जाए, क्योंकि सारा फ्लोर हमने साफ़ कर लिया, लेकिन अगर मैट जो है वो साफ़ नहीं होंगे फिर वो मिट्टी डस्ट इसी तरह से रहेगी। तो इनको साफ़ करने, विंडो है ये पानी डाल के अच्छी तरह से इसको भी साफ़ कर लिया था। बाकी ये है कि जहाँ से हमने डाइनिंग उठा के हमने सोचा कि अब इसकी ज़रा थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर ले। जब भी मैं टीवी लाउंज की या रूम की डीप क्लीनिंग होती है ना तो मैं सेटिंग हल्की फुल्की सी चेंज कर ही लेती हूँ। तो इस तरह से अच्छा लगता है कि एक ही चीज़ों को, एक ही सेटिंग को देख देख के ना हम सेटअप भी हो जाते हैं। तो ख़ैर हर चीज़ की जो है ना, मैंने हर फर्नीचर को, हर चीज़ को जो है अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया। साथ साथ गुलशन जो है वो मिलके फ्लोर वॉश कर रही थी, और कभी मैंने वाइपर लगा दिया, कभी उसने लगा दिया। इस तरह से करके ना हमारा जो 2-3 घंटे तो हमें लगे, और ये है कि काम जो है वो नीट हो गया। जितने ये फ्लावर्स वगैरह इस तरह के डेकोरेशन पीसेस थे उनको भी लगे हाथ वॉश करके साफ़ करके मैंने इस तरह से रख दिया, ताकि भाई वो भी नीट एंड क्लीन रहे। डाइनिंग की जो चेयर्स के कवर थे वो बिल्कुल साफ़ थे, थोड़े दिन पहले वॉश किए थे। कर्टन बिल्कुल साफ़ थे, कर्टन ये वाले वॉश करने हैं, और इनको बल्कि चेंज करना है। क्यों है तो साफ़ हैं, लेकिन ये है कि ये है मोटे थोड़े से विंटर वाले, ये मैंने जब तब डाले थे। लेकिन आजकल मौसम चेंज है, मैं जो हल्के फुल्के वाले रखे हुए हैं ना उतार के, तो वही मैं कल सोचा कि अब करूँगी, क्योंकि आज और भी काम करना था थोड़ा थोड़ा सा किचन के, फिर खाना वाना भी देखना था, तो फिर ज़्यादा टाइम जो है वो हो जाता है। तो इसी तरह छोटी छोटी जो क्लीनिंग है हमारी चलती रहती है। तो कामों को डिवाइड कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। और होपफुली आज की ये आपको व्लॉग जो है क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखेगा। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।